परमात्मा अनसैड का अनसैड ही रहा। लाभयान, लाभयान को आप बयान में ला भी कैसे सकते? कोई उसका एक पहलू गा रहा है, कोई दूसरा, कोई तीसरा, कोई ये कहता है, तो वो एक ताकत है, जबरदस्त कंट्रोलिंग पावर है। कोई उसको परिपूर्ण मानता है, कहकर उसके गुणवान जा रहा है। कोई कहता नहीं भाई, परिपूर्ण क्या है, वो हमारी आत्मा की आत्मा। कोई ऐसे गाता है जैसे आसमानों पर बैठा हम उसको हाथ जोड़ दें, हाय किसी तरीके से। कईयों ने यही सिर्फ कहा कि भाई उसका बयान करना बड़ा मुश्किल है, जैसे लोहे की रोटी का खाना मुश्किल है। मिसालें दी, पर जिन्हें महापुरुष आए वो उन्होंने ये नहीं कहा कि हमने उसका बयान कर दिया, वो यही कहा कि वो लामैदून है, ना एती ना एती ना एती, ये नहीं कुछ आओ। तू दरियाओ मेरा दाना बीना, मैं मछली कैसे अंतला। समुद्र में मछली फिर ये क्या पता। उन महापुरुषों के कलामों के पढ़ने से हमारे दिल में भी शौक पैदा होता है, अरे भाई उसी समुद्र में हम भी तैर रहे हैं मगर उससे बेखबर है। वो रुकावट क्या है कि हम फैलाव में जा रहे हैं, हिंदू के भगोनों में लपट है चीज हमारे अंदर, जो कि हम बाहर मुखी फैल रहे हैं। इसलिए वो दौलत जो हमारे घट घट में है, हमारी आत्मा की आत्मा उसकी खाली रह रही। जो प्लांट हो अगर वो डिस्कनेक्टेड हो जाए काम नहीं कर सकता ना। हमारी आत्मा बाहर फैलाव के सबब से तरफ से हटी पड़ी। जिनकी बाहर से हटती है सो आत्मा कहो, उसके कांटेक्ट में आती है, उसमें एक उभार पैदा होता है, हरोरें आती है। वो जो कुछ बयान करते हैं वही वही है, वही वेद है, वही शास्त्र है। आखिर ये है क्या? यही कुछ है। अंतरात्मा में उभार आया, चार्जिंग हुई, माउथ पीस ऑफ गॉड बने। जो कुछ बयान किया वो वेद शास्त्र ग्रंथ पोथियां कुरान वगैरह हमारे सामने मौजूद। क्या हम उस गति को पा सकते हैं? जरूर। मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी गर्ज यही कि जैसे उन्होंने प्रभु को पाया है हम भी पाए। महात्मा ये नहीं कहते कि हम सीधे आसमानों से चल कर आए हैं, वो ये कहते हैं कि हम भी तुम्हारी तरह इंसान हैं, पर इन कांटेक्ट होने के सबब से जो अनुभव हो रहा है वो बयान कर रहे हैं। आप भी उस कांटेक्ट को पा सकते। बात गुरु अमरदास जी साहब ने फरमाया, हम नीच ते ऊतुम बहे हर की सन्नारी। हम कभी इंद्रियों के घाट पर थे तुम्हारी तरह, अब हम उत्तम पदी को पा गए। जब से हरि की शरण में हम इंद्रियों के घाट में डूब रहे थे, उन्होंने खींच कर निकाल ली। हम बहुत आलूदगी में थे, मगर जब गुरु मत मिली तो उत्तम पदी को पा। जो एक के लिए असूल है दूसरे के लिए भी वही है। इनर वे आप एक ही है, जिसका वे आप हुआ है, अंतर रास्ता खुला है। अगर उसकी सोबत हम भी करेंगे वो हमें अंतर्मुख होने का रास्ता देता। तुम कैसे अंतर्मुख हो सकते? ये पराविद्या है, परमार्थ है, परमार्थ जिसको कहते हैं। ऐसा अर्थ जो सबसे बढ़ चढ़कर, जो कभी फना होने वाला नहीं। जिस्मानी तौर पर जायदादें, रुपए, पैसे और चीजें एकत्र करनी, ये भी अर्थ है, मगर ये परम अर्थ नहीं, लास्टिंग नहीं, चेंजिंग है। जिस्म जब छोड़ना पड़ेगा सब कुछ नहीं। परम अर्थ डायरेक्ट आत्म को सदाचारी बनना, ये जमीन का तैयारी है। एथिकल लाइफ इज स्टेपिंग स्टोन टू स्पिरिचुअलिटी। मगर ये भी परम अर्थ नहीं, ये शीशे की सफाई है जिस हृदय में वो ताकत प्रगट हो सकती है, जरूरी है। पर परमार्थ तुम्हारी आत्ममुक्ति में, तुम अपने आप को जानो, इंद्र जाल से छुड़ाओ, इंद्रियों के जाल से अपने आप का अनुभव करो और प्रभु अनुभव को पाओ। जब उस गति को पा जाओगे, जैसे तैरने वाला एक बार तैरना सीख जाए, वो उसकी जातीयत में शामिल होता, अपने आप तैरता, पानी में फेंक कर तैरने लग जाएगा। सिर्फ यह है कि तैरना आना चाहिए। अगर आत्मा को बंधनों से आजाद करके अंतर्मुख उस ऊंची गति, उस रस को पा गए तो हर काम में तुम अतीत। वही काम करते एक बंधन में जा रहा, दूसरा वही काम करते अलिप्त है। ये हाई टच
में आने का फायदा, ये परमार्थ है। दुनिया में रहो, संत महात्मा ये नहीं कहते कि घर बार छोड़ो, मगर ये सबके अंदर परमात्मा, आपको लेश नहीं रहेगी दुनिया की। अगर उस नजरिया से बदल जाओगे तो आपको बच्चे बच्चे नजर आएंगे, स्त्री स्त्री नजर आएगी, दोस्त दोस्त नजर आएंगे, दुश्मन दुश्मन नजर आएंगे, तो आप एक अटैचमेंट और रिपल्शन में होगा। ये असलियत से दूरी। तो जब भी हम महापुरुषों के पास जाते हैं वो हमें क्या कहते हैं, अरे भाई तुम उस प्रभु की तलाश में हो, क्या करो, कहाँ तलाश करो, सब की ठिकाना में, बाहर नहीं, बाहर टोले सो पर तो अंतर्मुख होना कहो, अपनी आत्मा की तरफ तवज्जो का करना कहो, बाहर से हटकर इंद्रियों के जाल से ऊपर आना कहो, बात एक, टैपिंग इनसाइड कहो, जिस्मानी से ऊपर आना कहो, बॉडी कॉन्शियसनेस को ट्रांसेंड करना कहो, बात एक। इन्वर्शन ट्रांसेंशन है, इंद्रियों का उल्टना। साइदा की पावना इंद्रियों पटना ते उतर जाओ, इन्वर्शन है, अंतर्मुख। जो सोच यहाँ खचित हो रही है इंद्रियों के भोगों से और बाहरी सामानों में, इसको इधर से मोड़ो और अंतर की तरफ, क्या मिलेगा? वही चीज जो आगे ही मौजूद है, परमात्मा परिपूर्ण ज्योति स्वरूप। इसीलिए कहा 10 इंद्रिय जो राखे बास, ताके आत्मा होए प्रकाश। जो 5 कर्म इंद्र, 5 ज्ञान इंद्रों को बस में कर ले, अंतर्मुख कर ले, उसके अंतर ज्योति प्रकट हो। आपने पैदा नहीं करना, सिर्फ कमरे के अंदर दाखिल होना, बस अंदर दाखिल हो तुम उसको देखने वाले हो जाओगे। शट द डोर्स ऑफ द टेम्पल ऑफ द बॉडी एंड यू विल सी द लाइट ऑफ हेवन। दरवाजों को बंद करो, अंतर लाइट को देखने लग जाओ। हम आंखें बंद भी करते हैं, हमारी मन बाहर फैल रहा, उस ढहा रहा जो मन है ना, उसको भी अंतर्मुख करो, बड़े गौर से देखो, वहां लाइट। हम उस लाइट को क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि मन में लहरें उठ रही हैं। आप धूप से किसी मकान के अंदर जाओ, मालूम होता है अंदर कुछ भी नहीं, अंधेर हो रहा, सब कुछ है वहां, सिर्फ कि हमारी आंख चुंधियाई हुई है। जब तक उस लेवल के मुताबिक जितनी लाइट अंतर में है उसके मुताबिक नहीं पकड़ती, मुताबिकत नहीं पकड़ती, तब तक वहां कुछ नहीं नजर। उसका इलाज क्या? गौर से देखते रहो, आंख इन एडजस्टमेंट आएगी, वहां सब कुछ पड़ा हुआ नजर आएगा जो आगे ही मौजूद। तो इस ज्योति को आपने प्रकट नहीं करना, आगे ही मौजूद है, सिर्फ अंतर्मुख होने की जरूरत है। कितना सहज मारे, सब तरफ से ख्याल हटाओ, एक जगह टिकाओ। उसमें वृत्तियां जो फैल रही हैं अंतर्मुख होंगी, यक्षु होंगी, कंसंट्रेट होंगी। जब होंगी तो वहां लाइट होगी। जैसे सब महात्माओं ने कहा कि परमात्मा कहाँ है, कहते तुम्हारे अंतर में। आत्मा और परमात्मा दोनों भाई इस घट में विराजमान है, मगर अफसोस आत्मा प्रभु से बात नहीं कर रहा। तो बाहर से हटने का नाम परमार्थ की तरफ जाना। सारा परमार्थ, सारी रूहानियत इसी में है कि अंतर्मुख हो, बाहरमुख भी रहो, इससे फायदा उठाओ। जो चीज जैसी है वैसी हालत में जाओगे तब तुम उसको पा सकोगे। वो अति सूक्ष्म और अगम है, जब तक तुम भी उतनी सूक्ष्म अगम नहीं होते नहीं पा सकोगे। ए ऊंचा होए को तिस ऊंचे को जाने दो। जितना वो ऊंचा है ना, उतने तुम भी सूक्ष्म होगे, तब उसको पा सकोगे, देख सकोगे। है भी हवा हमको खाली नजर आ रही है, क्या इसमें कुछ नहीं है, मगर सूक्ष्म है। हमारी आंख स्थूल है, या ये सूक्ष्म इतनी मैग्नीफाई हो जाए हमारे स्थूल लेवल के, या हमारी आंख इतनी सूक्ष्म हो जाए जितनी ये हवा सूक्ष्म है। लोग पूछते हैं परमात्मा है, लाओ भाई, अरे भी उस लेवल में जाओ तो नजर आएगा। जो समर्थ पुरुष है वो आपको बिठाएगा उस लेवल में लाने को, उसमें समर्थ था। आंख खोल देगा, तुम देखने लगो, जाओगे। एक दफा वे आप होगा, फिर दिनों दिन उसको बढ़ा लो।
फ्री साहब के श्लोक थे, वही आगे थोड़े से हो जाए। हरिदा जंगल जंगल क्या पवे, वन कंडा मोड़े, वसीरा बिहालिया, जंगल क्या ढूंढे। 100 से आने एक ही मत, मूर्ख आपो आप। सब महापुरुष यही कहते हैं कि वो तुम्हारे, अरे भाई तू बाहर क्यों भटक रहा, जंगलों में खाक छान रहा, किसके? प्रभु की तलाश में। अरे भाई वो जंगलों में थोड़ा वो तो हर एक जगह, कौन सी ऐसी जगह जहां पर वो नहीं? कहते तू बाहर जंगलों में फिर रहा है, घास फूस को लताड़ रहा है पांव के तले, कभी इधर जाता है कभी उधर जाता है, भटक में फिर रहा है, उसमें तुझे क्या मिलेगा? वो कहाँ है? बस तू कहीं ढूंढे कहीं कहीं विदावे हाथ, चीज तो कहीं हो, तलाश कहीं और करता हो, फिर वो कैसे मिल सकता? परमात्मा अदृष्ट और अगोचर है, हम उसको दृष्टमान दुनिया में ढूंढ रहे हैं। दृष्टमान दुनिया से जो ताल्लुक साधन रखते हैं, उन्हीं के करने में जमीन की तैयारी, उससे फायदा तो उठाना है, मगर उसमें नहीं मिलेगा जब तक हम अदृष्ट और अगोचर नहीं बने। You cannot pray God with hands। बाहर फिरना, जगह पर शुमाल के जनूब को गए, राजकुमारी के अमरनाथ को गए, सारी उम्र भटकते रहे, तलाश करते रहे, जंगलों की खान छापते रहे, कहाँ मिला आखिर जाकर तो अंत। जिन्होंने घर बार छोड़ा, जंगलों की राह ली, वहां भी क्या किया? समाधि स्थिति, गए अंतर। बाहर सॉलिट्यूड से थोड़ा फायदा उठा सकते, टेम्पररी, मगर यही ख्याल हो कि जंगल में बैठने ही से मिल सकता है। अरे भाई नहीं, जंगल में जाकर भी अंतर में बैठना हो तभी प्रभु मिलेगा। इसीलिए कहा कि अगर सदगुरु मिल जाए तो खाते पहनते सोते जागते दुनिया में रहती सारे फराइज पूरे करते हुए तो उसको पा सकते। तो कहते हैं भाई तू जंगलों में क्यों खाक छान रहा? फरीद जी का जीवन आपको पता हो, कई बार जंगलों में गए। ये लोग क्यों बयान, अपनी जिंदगी का तजुर्बा बयान करते हैं। पहले गए कहते 12 वर्ष इन्होंने तप किया, वापस आया, माता ने पूछा क्यों भाई क्या मिला? उन्होंने बाल खींच जाएगा, दर्द हुआ। अच्छा 12 वर्ष तप किया, देह तहास भी नहीं उड़ा, तुम्हें अभी महसूसियत बाकी है? तू जा, फिर गए, फिर तप किया 12। क्या किया? लकड़ की रोटी पेट पर बांध ली ताकि न खाए न पिए, उसको काटता था जब भी भूख लगती थी, सकर के फिर भी आया। यक्षुई कुछ हो गई। रास्ते में आया तो कहते हैं कि एक कुआं था, कुएं पर एक स्त्री थी, वो पानी भर रही थी, इनको प्यास लगी। उन्हें जब आया तो सीधी तो हो जाती है ना, सीधी हुई चिड़िया थी बैठी के मर जाओ, मर गई। अच्छा जी उठो, उड़ गई। अच्छा मुझे अब ताकत आ गई। ये भी अहंकार है ना, पूर्णता बड़ी ऊंची चीज। आया आगे पानी मांगा, उन्होंने कहा अरे भाई ठहर जाओ, फिर कहा पानी जल्दी पिलाओ। अरे ये भी कोई चिड़िया है कि तुम कहोगे मर जाएगी और कहोगे तो उड़ जाएगी, उड़ जाएगी। क्या वही कि मेरे साथ नहीं थी, कैसे तुमने जाना? मैं क्या, मैं अपने पति की आ गया। मैंने चाल दी कि मेरी शादी होकर जब मैं आई पति के घर, उसने रात को पानी मांगा, मैं पानी लेकर खड़ी हो गई, वो सो गए, दिन चले, सारी रात पड़ी। यक्षुई का सवाल है, किसी शुरू से आ जाए, भक्ति भाव है, किसी तरीके, ये साधन है, तरीके हैं, फिर भी तसल्ली ना। फिर गए वापस, भाई अभी कुछ नहीं मिला। फिर क्या किया कि पांव को जंजीर से बांधकर उल्टे लटक गए कुएं में। एक जाट पास से गुजरा, क्या फिर तू क्या करता? कह रहे महाराज मैं प्रभु को ढूंढ रहा हूं। कहता अच्छा प्रभु उल्टा लटकने से मिलता? क्या लगे हाँ। उसने क्या घास फूस का रस्सा बना लिया, उस वहीं से तोड़कर पांव बांधे उल्टे लटक गए। वो तो लोहे का जंजीर बांध कर लटके थे ना कि कहीं डूब न मरे। थोड़ी देर में कहने लगा कि भाई परमात्मा आ गया, प्रभु के दर्शन हो गए। कहने लगा भाई, कहने लगे कि हे परमात्मा अच्छे हो तुम, मैं किन्नी मुद्दों से लटक रहा हूं उल्टा और ये अभी 15 मिनट में इसको दर्शन हो गए।
कह रहे मैं तुझको अब भी जान के बचाने की ख्याल था कि मैं डूब न मरूं, ये अभी और 2 मिनट आता तो कुएं में जाता। तो सब कुछ हवाल कर जो जिस्मानियत को कुर्बान कर सकता, कुर्बानी से ये मुराद नहीं कि खुदकुशी कर ले, मतलब देह इतिहास से ऊपर आ सकता, किसी महवियत में जाकर उसी का ये उसरी साहब की बानी है। कहते अरे मैं तू जंगलों की खाक छानता रहा, क्या मिला? इससे नहीं मिलता। मिला कहाँ? जब मिला तो अंतर में बस रब ख्याली है, वो तुम्हारे हृदय में वास कर। हृदय कौन सा? आम लोग हृदय इसको कहते हैं, संतों का हृदय ये दो बहुमान, ये रूह का मुकाम है इस जिस्म में, जहां से सारे शरीर को सत्या मिलती है। इंसान मरता है, देखा है कभी? नीचे से रूह सिमटती है, चक्कर टूटते हैं, कंठ बजता है, आंखें खुल जाती। तुम यहाँ देह तहास छोड़े नहीं तो यहाँ पर एक कदम नहीं चला जा सकता। जब तक देह तहास बना तब तक इस तरफ कोई रास्ता नहीं। देह तहास ना भी रहे, फर्दर वे अपना हो तो भी आगे कदम नहीं चल सकता। थोड़ा सा युक्सुई का आनंद आ जाता है। वे अपने फरीद साहब कह रहे हैं अरे भाई तू जंगलों में खाक छान, क्या मिलेगा तुझे? तू खामखा जो घास फूस उसको लताड़ कर जलील कर रहा, वो तो तेरे अंतर में है, तू तलाश उसे जंगलों में करता। एक मुसलमान फकीर ने कहा यार दर पहलू चरा है बेखबर, कि वो प्रीतम जिसको तू तलाश करता वो तेरी बगल में है, तेरे अंतर है। तू है बेखबर इंसान, तू उसको कहां तलाश कर रहा? यार दर तो बिगड़ती दर बदर, वो जिसके तू तलाश करता वो तो तुझ में बास कर रहा है, तेरी आत्मा की आत्मा है और तुझे दर बदर होकर तलाश कर रहा है। कहते अगर वो मशजूद जिसको हमने सजदा करना है, जिसके हम पुजारी हैं, वो तो अंतर में बस रहा हो और हम उसको बाहर तलाश करें, फिर कि जितनी बाहर दरबदरी है ये फजूल वक्त का गवाह। सारे महापुरुष फरमा रहे हैं भाई तू जंगल जंगल में है, घास फूस को लुटाड़ रहा है, कभी इधर जाता है, कभी वहां जा बैठा, कभी वहां, वो तो तेरे अंतर। चल अंतर तू बाहर क्यों ढूंढ? गुरु जब मिलता है ना अनुभवी कोश, वो आपको यही कहता चलो अंतर, टैप इनसाइड। बस तू कहीं ढूंढे कहीं कई बिदावे हाथ, कहे कबीर तब पाइए जो भेदी लीजिए साथ, भेदी को साथ लो। अगर राज का जानने वाला मिल जाए, भेदी लिया साथ कर दीनी बस तू लुखाए। कोटि जन्म का पंथ था पल में, करोड़ों जन्मों से हम प्रभु से दूर बैठे हैं कि नहीं? गुरु कहते चल इंद्रों के घाट से, वो चीज आगे मौजूद। इंद्रों के घाट से ट्रांसेंड करना, चढ़ना, परमार्थ की तरफ जाने का पहला कदम। Where the world philosophies end, there the religion starts. जहाँ दुनिया की फिलसफे खत्म हो जाते हैं, वहाँ परमार्थ की अलग शुरू होती है। परमार्थ जंगल जंगल क्या पवे, वन कंडा मोड़े, वसीरा पियालिए, जंगल क्या ढूंढे, आज फरीद कुंजड़ा हर एक इंसान जो कुछ बयान करता है अपनी जिंदगी का तजुर्बा बयान करता है। जंगलों में फिरते रहे, मैदानों में फिरते रहे, पहाड़ों को चीरते रहे प्रभु के पाने के लिए। तो कहते हैं कि ऐ फरीद तू क्या कर रहा है? कहते इन टांगों से जो तेरी है, इनसे तू मैदानों में भी फिरा, पहाड़ों पर भी फिरा। समझे? अब कब तक? जब तक जिस्म चलता था। अब जिस्म जवाब दे रहा, ये कूदा साथ पड़ा वो नमाज वाला कि यहाँ इसको उठाना भी ऐसे जैसे 100 कोस से चीज को लगा। शरीर जब निर्बल हो जाता क्या गति होती? नेपोलियन था बोनापार्ट, उसका जिक्र आता है, उसका जब अंत समा आया था बड़ा कमजोर हो गया, खून के दस्त आए थे, आंख अब खोल नहीं सकता। वो कहता मैं वो नेपोलियन हूं जिसका नाम सुनकर यूरोप कांपता था। आज मैं अगर आंख खोलना चाहूं तो खोल नहीं।
जब जिस्म जवाब दे जाता है तो और क्या होता है? इस जिंदगी का क्या भरोसा? चंद रोजा है, जब तक तुम्हारी सेहत है सब ठीक है। जब सेहत जवाब दे जाती है किसी प्रकारों या आयु के गुजरने के सबब से मशीन वेयर आउट हो जाती है, आखिर यही है जब दौड़ता भागता ये वो दिल दिमाग सही है। जब वो होता है सोच भी नहीं सकता, यादाश्त भी नहीं रहती, 7 चीज पड़ी वो 100 कोस से दूर मालूम होती है, उठाना मुश्किल होता। क्या लगे वो गति कहाँ जब मैं पहाड़ों में फिरता था तलाश में, जब मैदानों को चीरता था, जब जंगलों में फिर कर उसकी तलाश में कितनी मजबूती। अब ये हालत हो गई। अरे भाई सब पर ये हालत। सेहत मशीन नहीं है, ये मशीन है, बिगड़ जाती। जायज इस्तेमाल रखो, ना चलती रहेगी, दिल दिमाग भी सही रहेगा। अगर विषय पुकारों में हम लंपट रहे, ये दे जवाब दे जाते हैं। कहते अरे भाई जब तेरा दिल दिमाग सही है, जिस्म काम कर रहा है, उस वक्त उसको तलाश कहां का? जंगलों पहाड़ों में नहीं, तेरे अंदर। मैं तो फिर मेहनत मुशक्कत करनी पड़ती है, इसमें कौन सी मेहनत? आंखें बंद करो अंदर करें। कोई रुपया नहीं खर्च होता, कोई पैसा नहीं खर्च होता, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, कोई मुशक्कत नहीं उठानी पड़ती, सारी आराम से बैठ। ऐसे शायद मारेगा और क्या होगा? प्राणों का संयम नहीं कि कुंभ करना है, उसके लिए शरीर को पुष्ट बनाना नहीं। तो ये गति हर एक इंसान बना है। इसीलिए कहा एक जगह, कल ही पड़ा था ना, काली जी नींद रावे थाली रावे को, वो अपना इशारा दे रहे हैं। जिन्होंने स्याह बालों के साथ जवानी में उस प्रभु को नहीं पाया, सफेद बालों के साथ पा सकता है कोई। गुरु अमरदास जी से थोड़ी अमेंडमेंट दी थी, पढ़ी थी कल पिछली दफा, कि जवानी और बुढ़ेपे में उसकी दया रहे, याद बनी रहे, हर पा सकते। बराम हर तो यही है, इंसान बड़ा होता है, दुर्बल होता है, लाचार होता है, दूसरों पर निर्भर हो जाता। तुम तो बच्चों को बड़े प्यार से पालते हो, मैं बच्चे तुमको नहीं पालता, माफ करो को हजारों में एक आध, नहीं तो डंडा हाथ में दिया, टूटी चारपाई दे दी, देवड़ी में बैठा दिया, पोते खिलाए जाओ और कुत्ते हाँकते जाओ, और उसको बताओ तुम क्या कर रहे हो। जिंदगी का जरा रिव्यू कर रहे हैं कि एक ऐसा वक्त आ जाता है जब जिसमें भी जवाब दे जाता, अरे भाई उसको तुम क्या करो सवाल दे। खल तू कर पवियो अच फरीदा कुजड़ा को आतियो फरीदा राती वटिया दुख दुख उठन पास देख कितना दाचिया जिना वडारियास। ईसा फरमा रहे हैं, मालिक की याद में हमारी रात गुजरनी मुश्किल हो रही है, रातें लंबी पड़ गई, या ये कहते हो हमारी आयु रूपी रातें कब से परमात्मा से जुदा हुई थी, कितनी लंबी रातें गुजरी, कई बार मुझे जीवन मिला मगर वो नहीं मिला, हम इंतजार ही में रहे और अब भी उसी इंतजार में। उस इंतजार में हमारी हालत क्या है कि एक तरफ लेटते वो दुखने लग जाता, फिर दूसरी तरफ लेट जाता, नींद नहीं आती, इसी इंतजार में है, तड़प में है, फिर और सोच में है। जिससे हम मिलना चाहते हैं वो नहीं मिलता, तो कैसे वक्त गुजर सकता? चले हमारी आयु रूपी रात भी ऐसी उठ तिना जीविया जिना बिटाड़िया। क्या हमें तो एक ही आस है, उसकी याद में सो नहीं सकते। अरे भाई जो उस प्रभु को छोड़कर और चीजों की ख्वाहिशात में लगे पड़े, उनका मनुष्य जीवन 1000 बार लाभ। मनुष्य जीवन में भी हमने उस प्रभु को पाना था, नहीं पा सका।
और चीजों में लगे रहे। ये मनुष्य जीवन हाथों से निकल गया, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी, उसको नहीं पाया, जन्म बर्बाद करेगा। कहते हैं उन लोगों का जिनको मनुष्य जीवन बड़े भागों से मिला है और उस आदर्श की तरफ नहीं जा रहे, आत्मा को प्रभु के मिलाने के लिए कोई कदम नहीं उठा रहे, उनका जिंदगी हजार बार ला, एक बार नहीं हजार बार, देख कहते हजार। जिन इंतजार का सवाल है और बाकी इंतजार का पर एक शायर लेता है, क्या है हिसाबदान, तूने बड़े बड़े हिसाब लगाए हैं, क्या तूने ये भी कभी हिसाब लगाया है कि बिछोड़े की रात कितनी लंबी होती है, इंतजार की रात वो कितनी लंबी होती है। हाफिज साहब तो यहाँ तक कहते हैं कि हे खुदा, जो वक्त हमारा बिरह में गुजर गया, इस तड़प इस इंतजार में गुजरा, वो मेरी जिंदगी में मत कीजिए। जिंदगी में कहा, वो न जीने की आस न मरने की, वो तो एक नई दुनिया में रहता। प्रेमी अपनी एक नई दुनिया बना कर रहता, इस दुनिया माफिया से किसी और हालत में रहता, उसकी ये जिंदगी हिसाब में नहीं। गुरु अमरदास साहब ने फरमाया, एक पल घड़ी बिसरे जितु स्वामी, जानू वर्ष 50। एक घड़ी पलक मात्र, हे प्रभु अगर तू हमसे दूर हो जाए, तेरी याद निकल जाए तो 50 वर्ष के बराबर है एक पल। पर किन लोगों की इंतजार, यह हालत है जिनके अंदर तड़प है, सोज है, गुदाल है, मिलने की आस। और आते वो क्या कहते हैं, करवटें बदल बदल कर गुजार लेती है, नींद नहीं आती दिन के दिन। कहले हमारी यह हालत है, हम उसी इंतजार में, उसी को पाने के लिए, मगर वो नहीं मिल रहा। करवटें ले लेकर रातें गुजार, मनुष्य जीवन में ही उसको पाना था। अरे भाइयों, जो उसको छोड़कर और आस में लगे हैं, तुम जीवन को क्यों बर्बाद करना। तुक तुक उठन पास, एक चनादा जीविया, जिना बड़ाई आस। अब मनुष्य जीवन में क्या करना चाहिए? इंसान वही है जिसके दिल में दर्द है, उनसे है, मोहब्बत है। अगर प्रभु का पाना चाहता है तो प्रभु घटघट बासी है, फिर एक दूसरे से संकोच में रहे, कैसे हो सकता? आगे इसका जिक्र करेंगे कि मनुष्य जीवन प्रभु के पाने के लिए था, या प्रभु घट घट में है उनके काम आने के लिए था। अगर ये नहीं किया तो जन्म बर्बाद चलेगा। गौर से सुनिए वो क्या कहते एड़ा चले मुझीठ जो ऊपर अंगारा। कहते हैं मनुष्य जीवन पाया है इंसान के काम आना। कहते हैं अगर मेरे पास कुछ है, अगर मेरे पास कुछ है और मेरे पास होते हुए भूखे नंगे प्यासों के काम नहीं आया वो पैसा, अगर मैंने संभाल कर रखा और उनके काम नहीं आया, तो कहते हैं परमात्मा मेरी मांस को अंगारों पर जला दे। दे वही है जो दे और देता ही रहे। प्रभु से प्यार है ना, प्रभु घट घट बासी है, वो वहां बैठा प्रभु भूखा मर रहा है, माफ करना। अगर उससे तुम संकोच करते हो तो फिर बत्ती कहाँ दे, जमानी जमा खर्च है ना। तो कहते हैं अगर मेरे पास कुछ है, होते हुए मित्रों को, भूखों को, प्यारों को, सत्संगियों को, प्रभु की याद जो कर रहे हैं उस तरफ जा रहे हैं, अगर उससे मैं उसको संकोच कर रखूं या रखा है, कहते हैं मेरा मांस अंगारों पर जला दिया। सेल्फ एक्सपैंड करेगी भाई। जब तुम्हारा प्रभु से प्यार है, प्रभु घट घट में है, तो लोगों को तुम दुखी कैसे कर सकते, दुखी कैसे देख सकते हो? कभी नहीं देख सकते। ये पहली निशानी। राबा बसरी थी, वह एक दफा मक्के हज करने को जा रहे थे काफले के साथ। काफला गुजरा, एक कुएं पर पानी पिया, पानी पीकर सब चल दिया। राबा भी साथ थी। वो जब चलने लगी, देखा कुत्ता प्यासा मर रहा, तड़प रहा।
उससे रहा ना गया कि ये प्यासा मर जाएगा, मेरा हज किस काम है। जिसको मैं हज करने जा रही हूँ वो इसमें भी है। क्या किया, कपड़े उतारे, रस्सी मसी तो कोई नहीं थी ना, कपड़े तो एक दूसरे से बांध कर बीच में लटकाया कुएं में, पानी तक ना पहुंचा। फिर बाल को सूट कर खींच कर उसकी रस्सी बनाई, कपड़ों से बांध कर पानी भिगोया कपड़ा और फिर उस कुत्ते के मुंह में पानी डाला। गिफ्ट लिखा है कि खुदा की तरफ से बुशारत हुई, ऐ रब तेरा हज कबूल हो। अगर हम प्रभु से प्यार करते हैं तो उसकी खलकत से प्यार क्यों नहीं? अगर खलकत से प्यार नहीं तो प्रभु का प्यार का, ये झूठ है। दोनों लाजम मलजूम समझे। जे तो प्रिय मिलन दी सिकता ही आना थाई कही ना, किसी का दिल न दुखा, किसी के काम आओ। पैदा हुए हो, आज दिन तक नजर मारो, बताओ तुम किसी के काम आए हो? किसी भूखे की भूख को मिटाया, किसी प्यासे की प्यास को हटाया, किसी दर्दी का दर्द बांटा, किसी गिरे दिल को उठाया, बताओ क्या किया? ये दोनों चीज साथ साथ चलते। मर कोई किनारे बैठ गए, चलो कोई मरे कोई जिए, सुथरा कौल बतासे पिए, इसका नाम परमार्थ नहीं। तो बड़े प्यार से समझा रहे हैं, कहले अगर मेरे पास कुछ है होते हुए मैंने दूसरे को मोहताज देकर उसके भूख नहीं बांटी, दर्दियों का दुख नहीं बांटा, बांट कर नहीं खाया, कहते मेरे मांस को अंगारों पर चढ़ा। ये दसवंत देने का जो रवाज रखा गया है ना, कोई 40वां ऐसा, कोई दसवंत, कोई 20वां ऐसा, मतलब ये है कि बांट कर खाओ। ये दर्जे बदर्जे है, पहले थोड़ा बांट कर खाओ, फिर ज्यादा बांट, फिर सब कुछ उसी के हवाले। जब तक सब कुछ तुम उसी का समझ के उसी के काम हवाले नहीं करते, पूर्ण प्राप्ति नहीं। चलो थोड़ा थोड़ा करना सीखो, मतलब तो यही। जो परमात्मा के पुजारी हैं, सर्विस ऑफ गॉड इज सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी एंड सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी इज सर्विस ऑफ गॉड। सेल्फ ने एक्सपैंड करना, सेल्फ ने एक्सपैंड करना, जब तक ये खुद ही फैलेगी नहीं, इतनी फैल जाए कि सारी दुनिया इसके दायरे में आ जाए, तब तक चैन नहीं, राहत नहीं। थोड़ी थोड़ी खुदी का फैलना अच्छा। हम अपने आप से प्यार करते हैं तो नतीजा क्या? बाल बच्चे, बेशक बाद ऐसे लोग भी हैं, बाल बच्चे भूखे मर जाए परवाह नहीं, खुद खाओ। जब खुदी थोड़ी फैली, चलो मेरे घराने वाले रज कर खाएं, अपनी खुदी फैली, आप भूखा रह गया, बच्चों को खिलाओ, साथ का कुंभा भूखा मर जाए, इसमें दुख हुआ कि नहीं? और खुदी फैली, जिस घराने के कुंभे के तुम हो, सब कुंभा परवर बन गए, अच्छा है खुदी फैली, सुख का कारण बना, मगर दूसरे कुंभों से लड़ाई। और खुदी फैली, तुम समाज के पुजारी बन गए, समाज के कुत्ते भी अच्छे हैं, दूसरे बेशक गले काट दो, पाकिस्तान बना, इसी का नतीजा। और खुदी फैली, हम मुल्क के पैट्रियट बन गए। जितनी वार जो थी, जो बुलवतनी की मेहरबानी है ना, एक दो फैमिली लड़े तो एक दो मरेंगे, समझे? समाजें लड़ेंगी तो हजारों मरेंगे, मुल्क लड़ेंगे तो लाखों मरेंगे, दुख से खाली नहीं। सुख कुछ तो खुद ही फैले, मगर जब तक सारी दुनिया ही उसकी एक दायरे में ना आ जाए सुख का, तो मतलब क्या है? बांट कर खाओ। वंड छकना ते नाम जपना, ये दो असूल रखे हैं गुरु साहिबान। किरत करो, वंड खाओ और नाम जपो। नेक कमाई करो, बेईमानी से नहीं, किसी का गला काट कर नहीं, किसी का खून निचोड़ कर नहीं, फिर अपने ही नहीं सबका हिस्सा है उसमें, तुम्हारा भी है, तुम्हारे बच्चों का भी है, भूखे नंगे प्यासों का भी है, सबका बांट कर खाओ, वंड छको और नाम जपो। ये तीन असूल अगर हमारे जीवन में घर कर जाए, शांति का सामान। ऐसे महापुरुष, ऐसे साधु, ऐसे संत तुम बन जाओगे जो दुनिया को सुख देने वाले हो। हमें जो काम भी करें उसमें ये देखना चाहिए दूसरों को सुख क्या मिलता है। हम हमेशा ये देखते हैं कि हमको सुख क्या मिलता है। अपना सुख ढूंढोगे तो बेख्तियार नतीजा क्या होगा? दूसरों को दुख, संकोच करोगे ना। हमेशा हर एक काम में यही क्राइटेरियन रखो कि दूसरों को इसके करने से क्या सुख मिलेगा। फर्ज करो तुम अपने घर की सफाई करते हो, कूड़ा कटकर शमशान के आगे रख देते हो, क्या हुआ? उसकी बदबू तुमको नहीं आएगी?
तुम ये कोशिश करो कि हमसाये की गंदगी दूर हो। वो हमसाया, तुम भी हमसाये हो ना किसी के, वो तुम्हारी गंदगी, सब गंदगी साफ हो जी, बड़ी अच्छी हवा में रहो। एक नजरिया है देखने का, ना समझी से हम जुजवी हालत से देखते हैं, इसलिए सब दुख ही दुख बढ़ रहा। जो अपनी तरफ से बड़ा प्रचार कर रहे हैं सुख के लिए, वो भी दुख का कारण बन रहा है। अगर ये नजरिया रहे तो क्या करें। महापुरुषों के कलाम हम पढ़ लेते हैं, विचारते नहीं वो क्या कहते हैं। सीता जे मैं होता वालिया मिता एड़िया एड़ा चले मुझीठ जो ऊपर अंगारा। सो वंश किरत करो, बांट कर खाओ और नाम जपो, ये सुख का कारण। किसी समाज में आज मेन प्रॉब्लम है, समाज में तो स्कूलें थी इन बातों के सिखाने के लिए, तंग दिली तंग नजरी से प्रचारों के सबब से भाई भाई के प्याले जुदा हो रहे हैं। वही मैं अभी अर्ज कर रहा था, सुख के लिए एक चीज रखी गई वही दुख का कारण बने। सीधा लोड़ा ताक बुझोड़िया किकर बीजा चट अंडा उनक ताइंदा पैदा लोड़ा पाट। कहते हैं जैसा बीज बीजोगे वैसा काटोगे। बिजौड़ का अंगूर बड़ा अच्छा होता है, तुम बिजौड़ का अंगूर खाना चाहते हो, बड़ा अलग किस्म के, बड़ा लंबा, बहुत मोटा, बड़ा रसीला, और करता क्या है, कहते कीकर बीज रहा, कांटेदार झाड़ी बो रहा है और उम्मीद रखता है बिजौड़ का अंगूर खाएंगे। तो इसलिए फरमाते हैं, फरीदा लोड़े दाख बजौड़िया किकर बीजे चट, उन अंडे उन कताएदा, उन तो कतारा उम्मीद रेशम की कर रहा। बेवकूफी है कि नहीं, जैसा बीजोगे वैसा काटोगे। एज यू सो शैल यू रीप। लुकमान थे, बड़े मशहूर आदमी हुए ना, वो एक बार एक अमीर के पास नौकर हो गया, उन्होंने उनको खेती पर लगा दिया, कहा कि बारले ओट्स बीज दो। बारले ओट्स अच्छे किस्म जो टीन में मिलते हैं, जौ होते हैं बड़े मोटे मोटे। वो गया मामूली जौ बीज आया, वो अच्छे किस्म के नहीं, मामूली। 2-3 में फसल तैयार हो गई। मालिक ने पूछा क्यों भाई फसल तैयार होगी, कहते हाँ, चलो देखिए। जाकर देखा तो मामूली जौ। रोज हाथ जोड़ता था, हे प्रभु हे खुदा, इनको बारले ओट्स बना। तू बड़ा बेवकूफ है, बीजता तो है मामूली जौ और उम्मीद करता है बिजौड़ वाली दाख। कहना मुझे इसलिए उम्मीद पड़ती थी, जब मैं तुम्हारा जीवन देखता था ना, तुम लोगों के गले काट देते, खून निचोड़ देते, हर एक किस्म की बुराई तुम थी, पर हर रोज वो उठे करते, हे खुदा मुझे बख्श। और फिर तू करता जाता था। तो मैं ये समझती हूँ अगर ऐसा पुरुष बख्शा जा सकता है तो ये मामूली जाओ बारले ओट्स क्यों नहीं बन सकते। भाई ये कभी ख्याल न रखो, जहां आग जलेगी वहां पहले जलेगी, दूसरों को पीछे जाए। अच्छा, अगर यही एक असूल हम जीवन में धारण कर ले, सुख हो जाए। कहते कर क्या रहे हो, तू देख तो सही, बांट कर खाता नहीं, फर्ज को तूने बांट कर नहीं खाया, तुमको अब क्या मिल रहा है, प्रारब्ध अनुसार मिल रहा है ना। कोई बेचारे रोटी खाने को मुश्किल है, अरे क्यों दिया नहीं, बांट कर नहीं खाया, मिले कहां से। तो कबीर साहब ने कहा कि जब तक ये देह है, देह कुछ दे, देता रहो भाई, देना सीख। और प्रेम देना ही जानता, लेना तो नहीं जानता, सब कुछ हवाले कर देता। जिनको प्रभु से प्यार है उसके लिए सब कुछ कुर्बान करेगा, प्रभु सब में सबके लिए करेगा कि नहीं, कुदरती बात। कहते जब ये देह नहीं रहेगी तुमको कौन कहेगा दे। ये बातें हमें जगाने के लिए हैं, हम कर क्या रहे। अरे किसी समाज में रहो, ये असूल सबके लिए एज ए मैन प्रॉब्लम है, जो जहां करेगा सुखी हो जाएगा। तो बड़े प्यार से समझा रहे हैं कि अरे भाई तू कर क्या रहा है, कभी नजर मारी है, दूसरों का बुरा चिंतन कर रहा, तेरे अंतर आग जल रही है, तू कहता मैं सुखी नहीं। हाँ दूसरा नहीं भी देखता, असूल तो असूल है। गुरु नानक साहब ने क्या फरमाया, नानक नाम चढ़ दी कला, तेरे बहाने शरबत का भला, पीस बी अनटू ऑल द वर्ल्ड। ये उनका नजरिया।
हमारा कहाँ? हम कहते हमारे ही बच्चे राजी रहे। अरे भाई सबके बच्चे राजी रहे तब तो काम ठीक है ना। कहते अपने पर नजर मारो, एज यू सो सो शैल, जैसा बीज बीजोगे वैसा काटोगे। तुम जीवन पलट सकते हो। कुरान शरीफ में जिक्र आया, खुदा उस कौम की हालत को नहीं बदलता जिसको न हो ख्याल अपने बदलने का। तुमको जो डायरी रखाने के लिए कहा गया है, बड़ा सोच समझ कर कहा। किसी का बुरा चिंतन न करो, रोज पड़ताल करो अपने जीवन की। अगर ये आलाइशें नहीं रहेंगी, किसी का बुरा चिंतन मन करके भी नहीं होगा। कोई तुम्हारा बुरा चिंतन तुम पर असर नहीं होगा, उसी को रिएक्शन होगा। जिनने झगड़े हैं बुरा चिंतन करने की है ना, जबान करके, मन करके और कर्म करके। महाभारत का युद्ध बच्चन के हिंसक होने से महाभारत का युद्ध बना, हिंदुस्तान की सभ्यता नाश हो गई। घरों घरों में झगड़े किसी सी जबान के या ख्याल ख्याल का असर है। अकबर बादशाह थे, एक बार बीरबल से जिक्र हुआ, कह रहे भाई ये एक दूसरे के दिल पर असर कैसे पड़ सकता है कि ख्याल से। चले इसका सबूत कहले करके देख लो। बाहर जा रहे थे, बादशाह सिर नंगे थे, दूर से एक आदमी आ रहा था। बीरबल ने कहा भाई इसके मतलब कुछ चिंतन करो, चित्त में दिल में धारण करो। बादशाह ने दिल में ख्याल कि इसको मैं गोली मार दूं। जब वो नजदीक आया आदमी तो पूछा भाई सच सच कहो, जब तूने मेरी शक्ल देखी थी तुझे क्या ख्याल अंतर में आया? तुझे माफी है, तुझे कोई सजा नहीं, तो सच सच कह रहे जब मैंने तुम्हें देखा था तुम्हारा सिर था गोल, मैंने कहा ये तरबूजा मुक्का मार के तोड़ दो। ख्याल का रिएक्शन होता है, जैसा करो वैसा रिएक्शन होगा। और क्या, अगर इस एक असूल को समझ लो दुनिया में सुख हो जाए। इसी के नाम अहिंसा परमो धर्म। मन करके, वचन करके, कर्म करके सत्य को धारण करो। जानबूझ के अपने आप को धोखा दे, समझे? देखता है बात ठीक नहीं, बनाकर बात करता, धोखा दिया नहीं अपने आप को। जो परमात्मा घट में बैठा उसके और तुम्हारे दिमाग एक मोटा पर्दा आ जाता। झूठ, फरेब, दगाबाजी, रियाकारी, कपट, चोरी, जो कुछ भी तुम करते ख्यालात ने पाक पित्र हो, उसका असर पड़े। सबके अंतर परमात्मा सबसे प्यार हो, नफरत किसी। और फिर जबानी जमा खर्च ना हो, सेल्फ भी फैले, समझे? निष्काम कर्म करें। हम क्या करते हैं, थोड़ा सा काम करते हैं तो क्या करते हैं, उम्मीद रखते हैं कि आसमानों से भगवान आएंगे। पहले फल को सोचते हैं, पीछे कर्म करते हैं। अगर ऐसा जीवन बना लिया जाए, सुखी हो जाए। महापुरुष हमको दोनों पहलू सिखलाते हैं, बाहर भी और अंतर भी। बाहरी सदाचार, मनुष्य जीवन का आदर्श, प्रभु को पाना, प्रभु घट घट में सबसे प्यार और मोहब्बत। उसके लिए जहां प्यार वहां कुर्बानी होगी। आदमी जान तक दे देता, रुपया पैसा जायदाद तो कुछ चीज नहीं। मगर जब तक ये अमल ना हो ना, तब तक काम नहीं बनेगा। जो असूल हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाएगा, आप भी सुखी होंगे, दुनिया को भी उससे सुख मिलेगा। जबानी जमा खाई तुम्हें हर कोई लेक्चर देना जानता है, बतलाना। ये बातें मैं कोई नई बात नहीं बता रहा आपको, हर कोई जानता है। कौन नहीं जानता? बच्चा भी जानता सच बोलना चाहिए, बच्चे जाने दिल नहीं दुखाना चाहिए। मैं करता क्या कौन? जो गजा हजम होगी वो ताकत देगी, जो गजा हजम नहीं होगी बीमारी पैदा। इसलिए स्वामी राम तीर्थ ने कहा, वांटेड, भाई जरूरत है बड़ी भारी। किस चीज की? रिफॉर्मर्स की, प्रचारकों की जरूरत है। कैसे प्रचारक? नॉट ऑफ अदर्स बट ऑफ देमसेल्फ। ऐसे प्रचार जो दूसरों को प्रचार करें, बल्कि जो अपने आप को करें। अरे भाई जी जो डायरी आपको दी गई उसका मतलब यही है, हर रोज देखो, अरे भाई तू क्या कर रहा, इसको निकालो, ये ठीक नहीं। अगर तुमको पता है गंदगी कर रहे हो, गंदगी में बैठे हो, निकलोगे कि नहीं? हमें ये पता नहीं हमारे अंदर क्या त्रुटि है। सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन बड़ी जरूरी चीज है। मैंने इत्तेफाक हुआ बहुत सारे महापुरुषों का जीवन पढ़ने का, उसमें यही एक बात जरूरी है। उन्होंने किसी न किसी शक्ल में अपने जीवन की पड़ताल रखी। हाफिज थे मैं आजकल, जब उनसे कोई गलती होती थी पत्थर उठाकर एक जगह फेंकते जाते थे। महीने के बाद ढेर लग गया। हमें अपनी त्रुटियों का पता नहीं, इसलिए हम निकलना नहीं चाहते। अगर ये पता हो कि हमारे अंदर इतनी आलाइशें ये है, तो वीड आउट करते हुए निकलते 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 साफ हो जाए। तालाब है, उस पर काई जमी हुई है, पानी नहीं नजर आ रहा। अगर छोटी से हिला दो थोड़ी देर, तो पानी थोड़ी देर की नजर आने लगता। जब वो छोटी निकला फिर वैसे की वैसी पैप जम जाते। सत्संग में जरा होश आती है, हाँ कुछ है, हमारे अंदर त्रुटियां हैं, इस बात का एहसास जागता,
फिर सत्संग से दूर है, वही काई जम गए। तो महात्मा क्या कहते हैं, इसका क्या इलाज है? वो काई निकालनी शुरू करो, थोड़ी थोड़ी बार फेंकते जाओ। काई पहले पतली बनेगी, फिर कम होगी, बिल्कुल कायदे उसी पानी में तुम अपने चेहरा देख सकते। तो पानी को आलाइशों से पाक करने की जरूरत है, चेहरा तो आ गई मौजूद है। एथिकल लाइफ इज स्टेपिंग स्टोन टू स्पिरिचुअलिटी। इंसान बनो, इंसान का बनना मुश्किल है, प्रभु का पाना मुश्किल नहीं। जी लोड़ा ताक बिजोड़िया किकर बीज जट अंडा उनक ताइंदा पैंदा लोड़ा पट फरीदा गलिए चिकड़ दूर घर नाल प्यार ने चला तब कमली रात टूटने। फरीद साहब कहते हैं कि जिस प्रीतम से प्यार है वो दूर है और रास्ते में कीचड़, बारिश हो रही, डर लगता है कि ये कमली कपड़ा जो ये भीग जाएगा वहां पहुंचने तक, दिल जरा थड़कता। कहते भाई मिलना है जरूर, कुछ भी हो, बारिश हो खाए और बारिश भी हो, मूसलाधार बारिश हो, भाई जाना है जरूर। चलो, ना कीचड़ की परवाह करो, ना कमले के भीग जाने का फिक्र करो, चलो। याद रखो, जो जिस्मानियत की राहत, आराम पसंद लोग हैं वो इस रास्ते नहीं जा सकते। समझे? ये कारे नाने बला कश बाशन, ये सिर से गुजरे हो का रास्ता। जो ऐशो इश्क में आराम में है, ये वो है, वो कब जा सकते? इसके मुताल्लिक उनके जीवन का एक इतिहास आता है कि क्यों उन्होंने ये उच्चारण किया। हर एक चीज के उच्चारण करने के पीछे कोई बैकग्राउंड है। वो ये थी कि ये अपने मुर्शिद के पास रहा करते थे। इनका काम था सुबह 3 बजे उठकर, सर्दियों के दिन थे, आग जलानी, आग जलाकर गर्म पानी करके उनको स्नान कराना। एक दिन बारिश हो रही थी बड़ी जोर की, आग बुझ गई। आगे जमाने, आजकल तो नहीं ना, आगे तो आग को दबा कर रख छोड़ते थे, वही सुबह सुलगा देते थे। आग कहीं ना रही, अब स्नान कराना। निकले बाहर, कहीं कुछ आग कहीं से मिले कि देखा तो एक बेसवा के मकान पर आग जल रही थी। चल गए कोठे पर, भाव तो सेवा का था ना कि आग यहाँ से मैं कहीं से मिले आग ले लो। चले ऊपर गए, उसको हाजिर सो का 3 में, भाई किधर आए? तो जान गए कि ये फरीद है, थे अमीर। इनकी लड़की में नासिरुद्दीन जो दिल्ली की बादशाह, उसकी लड़की सी हुई थी, मामूली आदमी नहीं थी। देखा अमीर आदमी आ गए घर में, चले अरे भाई किधर आए हो? चले भाई आग लेनी है। आग किस लिए लेनी है? पानी गर्म करने के लिए। मुर्शिद, इसकी कीमत देनी पड़ेगी। क्या कहो, क्या लेना? एक आंख निकाल कर दे दो। अब सोच रहे हैं आग और कहीं मिलती नहीं, पानी गर्म करके स्नान कराना है। अच्छा निकाली आंख देखी ना, सहम गई। आंख पर पट्टी बांध ली, आंख लेकर आ गए, पानी गर्म किया, स्नान करा दिया। दिन चढ़ा, देखा आंख पर पट्टी बंधी थी। पूछने लगे क्यों भाई फरीद, ये आंख क्यों बांध रखी है? कि जी आ गई। आ गई के मतलब दुख रही। तो कहने जो आ गई तो आप पट्टी क्यों बांध रहे हैं? खोल दो। सम्राट पुरुषों की कहानी है। खोली तो आंख थी मगर छोटी। अभी उन खानदान में यही है कि एक आंख छोटी होती। तो ये उस वक्त की कहानी है। कह रहे प्रीतम से मिलने जाना है, बारिश हो रही है, आग को छुपाए चले जा रहे हैं, कहीं ये भी ना बुझ जाए। कीमत आंख भी देनी पड़ी, मगर कोई परवाह नहीं। प्रेम में इंसान कुर्बानी कर रहा। तो कहते हैं उस वक्त ये उच्चारण किया कि जिस प्रीतम से मिलना है वो बड़े दूर है, गलियां कीचड़ है रास्ते में, दूर घर, नाल प्यारे ने उससे हमारा प्यार बना। कहता अच्छा भाई कमली सीट के बारिश हो जा, खूब हो और बरस, जिन्नी तू बरस बिजो सिजो कमली, मेरा टूटे ना इन्हें, मेरा जो नेह बना है वो ना टूटे। प्रेम की मिसालें ये तो परमार्थ में है, दुनिया में भी आपको मिलती है। सोनी का जिक्र 10 गुरु साहब थे, एक दफा दीवान में बैठे हुए,
ये लोग कुर्बानी की तरफ नजरिया रखते हैं हर एक पहलू से। क्या लगे, वाह भाई धन सोने। संगत ने सुना, महाराज तनख्वाह ये हो, तुम आप पर तनख्वाह लगनी चाहिए। क्यों भाई? क्या सत्संग में सोने का जिक्र कर दिया? कहले अच्छा कल सुबह तनख्वाह लगा लेना। सो 3-4 बजे सारी संगत आया करती थी। रात को बारिश हो गई, चमकौर का किला था, बाहर थी खाई भर गई पानी से। सड़क से लेकर किले तक रास्ता कोई नहीं, सिवाय इसके कि पानी में चल कर छाती कोई ना है, कोई एक आध पहुंचा न पहुंचा। जब बारिश बंद हुई, दिन चले आ गए तो आकर बैठे, कहने लगे, फरमाया हाँ भाई तुमने तनख्वाह लगानी थी, लगा लो। कह रहे पर पहले एक बात सुन लो, तनख्वाह लगाने से कि सोनी को ये पता था कि कच्चा गढ़ा है, मौत सामने खड़ी, 1 फुट नहीं 2 फुट जाऊंगी या 2 गज जाऊंगी, डूब मरूंगी। मगर ये जानते हुए भी परवाह नहीं की उस लगन के सबब से। अरे भाई तुम यहाँ आए, कोई मरना भी नहीं था, मामूली छाती पानी था, वो भी तुम इतना करके नहीं आए। सो अर्ज करने का मतलब प्रेम कुर्बानी मांगता, जे तो प्रेम खेलन का जाओ, सिर धर तली गली मोरिया हो। इत मार्ग पैर तरीजे, सिर दीजे कांड न कीजे। उसको दौड़ाव में नहीं कि मैंने दिया। खुशो साहब के मुतालिक जिक्र आता है, बड़े खुश थे। कह रहे भाई आज तुम खुश क्यों हो? कि मेरे मुर्शिद ने हुक्म दिया इसको बाजार में खड़े करके कत्ल करना। कह रहे अच्छा तो कुछ दर्शन देने का भी इकरार है? कह रहे ये उसका हुक्म है, मुझे यही खुशी है कि उसके हुक्म से कत्ल हो रहा। मगर वादा है दीदार ने, दीदार का कोई वायदा नहीं। प्रेम के दर्जे बदर्जे कुर्बानी का सिलसिला। अरे भाई हम बांट कर नहीं खाते दुख सुख, एक दूसरे का नहीं बांट सकते, ये कुर्बानी तो बड़ी हुई दर्जे की। जो होता होने, कोई भला के हो पावे बुरा के हो, हम तन दीने हटार। गुरु अर्जन साहब, हम दुनिया की मान बढ़ाई में लोग क्या कहेंगे ये ना कह, अरे भाई ये कोई बुरा काम है, प्रभु को याद करना। सोसाइटियों में जाने से तो नहीं घोराएंगे, वहां नाच रंग करेंगे, बेहया भी बनेंगे, मगर वहां खुशी खुशी सब जाएंगे। अरे भाई सत्संग को जाना हो, नेक पुरुषों की सोबत करना हो, क्या है तुम सोसाइटी के काबिल नहीं रहे? अरे भाई दुनिया अच्छी कहे, उन्हें अपने एंगल ऑफ विजन से कहना। तुम देखो आइडियलिस्टिक क्या है, जीवन से फायदा उठाना, वो खाने पीने भोगने में, इन्हों के भोग रस में अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। और अगर तुम उनको अपने जीवन को बचाना चाहते हो तो कोई बुरा काम थोड़ा करते। इस रास्ते में रुकावटें आती हैं, लोग आलाज की, लोगों की लान तान की। हाफिज साहब मौलाना रूम साहब ने ऐसा कहा कि जिन्होंने दुनिया की लान तान सह नहीं, वो परमात्मा की तरफ जाने के काबिल हो। स्वामी जी महाराज ने यही फरमाया, जिन्हें लोगों की ताने सह नहीं, उनको प्रीतम के घर जाने की रास और मूड़ी मिल गई। लोग तो अच्छा बुरा अपने एंगल से कहेंगे ना। गुरु नानक साहब को कुराइया कहते हैं, तुम हम कौन है भाई? दे फरीदा कलिया चिकड़ दूर घर, नाल प्यारे ने हो, चला तब जय कमली, रात टूटने हो। कहते अगर मैं नहीं जाता मेरे नेक पर एक धब्बा आता। चलो जो होता होता। जो से जो कम्बली, अल्लाह वर्षा में ओ, जाए मिलात ला सजड़ा, छुटो नाइने ओ। कहते अच्छा भाई कोई फिक्र नहीं, बारिश से भीगते तो भीगने दो, वो प्रेम को दबा न लगे। चलो जो होता होने दे। जो कंबले अल्लाह वर्षों में ओ, जाए मिलात सजना, छुटो नाइने ओ। फरीदा मैं भुलावा पगदा, मत मैली हो जाए, गहला रू न जानी, सिर भी मटी खाए।
कहते दुनिया में हम सेल्फ रिस्पेक्ट करते हैं। मेरी पगड़ी की वो जो तुर्रा है वो न गिर जाए, मेरी शान न जाती रहे, इसी में दुनिया सारी ही मारो मार जा रहे हैं। दिन रात सेल्फ रिस्पेक्ट को बना। अरे भाई ये सेल्फ रिस्पेक्ट कहाँ है? ये तो जिस्म की रिस्पेक्ट है, तुम जिस्म नहीं हो। तुम आत्मा की सेल्फ रिस्पेक्ट हो तब तो बात थी। तो जिस्म की सेल्फ रिस्पेक्ट लिए फिरते, कहते इसको सेल्फ रिस्पेक्ट करते हो, ये खुददारी जिसको आप कहते हैं, ये खुददारी किसका? ये सिर भी तो मिट्टी के जल मरेगा या दबा दिया जाएगा, तुम इस वक्त जो पगड़ी बांधो उसकी खुददारी कर रहे हैं। यानी ये जिस्माने आखिर मिट्टी में मिल जाएगी। डस्ट thou art and into dust returns, ये मिट्टी का बना मिट्टी में मिला दिया जाएगा। अरे भाई इसकी खुददारी और मान बढ़ाई में तुम मारे मारे सारी उम्र गुजार रहे हैं, आखिर इस सिर में तो मिट्टी में जाना। एक जगह जिक्र आता है, एक बादशाह था, वो उसको बड़ी खुददारी थी, ओ मैं हमारे जैसा कौन है। और हर एक इंसान यही समझता, पढ़ा है अनपढ़, हर एक दिमाग में ये बैठ गया तेरे जैसा कोई नहीं। तेरे जैसा अगर अंतर्ली हालत देखी जाए तब तो ठीक, तुम्हारे जैसा कोई नहीं। हम जिस्म जो पहने हुए इस जैसा कोई नहीं मान रहे, यही फर्क है। वो आखिर खोपड़ी है, जब मर जाता है तो खोपड़ी में क्या होता है? ठूठा पड़ा रहता, मिट्टी में जलील और ख्वार होता। जीते जी ये मिट्टी जमीन पर फिरती है, मर कर जमीन के नीचे हो जाती है। किस बात की मान बढ़ाई बता? मर ये कहते मेरी पगड़ी मैली ना हो जाए, मेरी शान बनी रहे, मेरी खुददारी रहे। सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए हम ये करते। वह खुददारी अपनी जिस्म की हुई या कुंबे की हुई या सोसाइटी की हुई या मुल्कों की हुई, अरे भाई ये दुख का कारण। उस खुददारी की तरफ जाओ जो तुम्हारा असल अपना आप, उसकी शान को बचाओ, तब तो बन जाए काम। उसका पता ही नहीं, बाहरी खुददारियों के लिए फिर रहे, अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। फरीदा में बुलावा पगदा, मत मैली जाए, गलारू न जानी, सिर भी मट्टी खाए। फरीदा शक्कर खंड निवात गुड़, माखियों माजा तुद, सबे वस्तु मिटिया, रब न पूछन तूद। अब समझाते हैं कि ऐ दुनिया के लोगों, हम दुनिया को लज्जत की खातर, रस की खातर मीठा मानकर इसमें लग रहे हैं। ये मीठा नहीं, जायदारी मीठे हैं, अंतर में मिठास है, हमेशा रहने वाली चीज नहीं। कहते असल मिठास जो कभी ना फना होने वाली है वो परमात्मा में, साई में। कहते दुनिया की हर एक चीज मीठी है, शक्कर भी मीठी है, खांड भी मीठी है, मिश्री भी मीठी है, शहद भी मीठी है, और कहते हैं कि हर एक चीज अपनी अपनी जगह मीठी है। गुड़ भी मीठा है, शहद भी मीठा, मगर कि हे परमात्मा जितना तू मीठा वैसा मीठा कोई भी नहीं। वो महालज्जतों की लज्जत है, महारसों का रस, महारस है। बिखे बन फीका त्यागरी सखिए, नाम महारस पियो, विषय बेकारों का फल फीका। ऐसा महारस जो कभी ना फना होने वाला है वो उस परमात्मा में जो हमारे घट घट में। हम अपने जोम में जा रहे हैं कि मेरे जैसा कोई नहीं। ये नहीं पता ये सिर आखिर मिट्टी के नीचे जाना, आखिर जिस्म छोड़ना, ये हालत बन गई। अभी पुलिस साहब ने कहा था कूजा साथ पड़ा, उसका उठाना 100 कोस तक दूर बाज रहा। किस चीज का मान हमें तो बड़े प्यार से, भाई मीठी चीज अगर हमेशा के रस को तुम पाना चाहते हो तो प्रभु से लाओ। आत्मा ने उस परमात्मा का महारस लेना है। तुम दुनिया के रसों में लपट हो रहे हैं, क्या मिलेगा? आखिर ये फीके होने छोड़ने पड़ेंगे, या ये हटा लिए जाएंगे या तुम हटा लिए जाओ। पाकिस्तान में हम छोड़ आए ना, मौत के समय ये चीजें हमको छोड़ना, तो कहते हैं भाई असल चीज प्रभु की याद है, उसमें महारस है, उसको पाओ। आत्मा ने रस लेना है परमात्मा का,
ये दुनिया के सामानों को मीठा समझकर इसमें अपना जीवन बर्बाद कर रहा हूं। इनसे काम लो, टू मेक द बेस्ट यूज ऑफ देम। ये बरतने के लिए चीजें तुम्हें मिली थी, तुम इनको भोग गए, आखिर ये छूट जाए। जिसने प्रभु के साथ लौ लगाई वो हमेशा के सुख को पा गया। हमेशा की लज्जत ऐसी मिलेगी जो कभी टूटेगी नहीं, जिसम टूट भी जाए तो भी नहीं टूटेगी। रीता शक्कर कंड निवात गुण माँ क्यों माँ जातू सब वस्तु मिटिया रब न पूजन तूत फरीदा रोटी मेरी काट की लावण मेरी भूख जिन्ना खादी चोपड़ी कणे सैलगे दुख। अपने जीवन का फिर इशारा देते हैं। जब ये बाहर गए हैं, पहले तो मैंने अभी अर्ज किया था ना कि माता ने बाल खींचा, दर्द हुआ, कहते अभी तू देह इतिहास में है, तुम्हें महसूस हो रहा है, फिर जाता तू खाने पीने जो तू पत्ते दरख्तों के तोड़ कर खाता था उनको दर्द नहीं होता था। माता ने ये कहा, गया भूख लगे तो रोटी लकड़ की बांध ली पेट से, जब भूख है उसको काट कर खा। कहते मेरी रोटी काट की, उसी से आधार करके मैं अपनी भूख को मिटा रहा। अरे भाई जो चोपड़ी खाएंगे उसके लिए फिर घड़े सहन के दुख, बहुत दुख उठाना पड़ेगा। जो बहुत सारे सामानों के साथ 2-2, 4-4, 6-6 के साथ और ऐश्वर्य के सामान हो गए, खाना बजाना कर रहे हैं कि आखिर वो कहां से रुपया आता। कमाई से तो मर कर गुजारा भी नहीं होता। किसी का हक मार रहे हो जायरदारी या डर पड़ता, चालाकी से कहो लियाकत कह दो, किसी का हक मार रहे हो डर पड़ता, धोखा दे रहे हो। कमाई से तो अपनी गुजारा मुश्किल है। पापा बा जो हो न कट्ठी तो मोया साथ में जाते। कहते आखिर इसका नाशर क्या होगा, नतीजा दुख। तो सादा जीवन रखो, बतला रहे हैं, आगे बतलाएंगे और खोल। जितना सादा जीवन, सादा खाना, सादा रहने, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग होगी, उतना जीवन सुखी होगा। शेख सादी साहब थे, उनके पास वो कहीं किसी के मेहमान गए, उन्होंने बड़ी खातर तवाज़ो की, 2, 4, 10 चीजें बनाई, ये बनाया वो बनाया, खूब खाना खाया। तो कहा हाय दावत शिराज, हाय दावत शिराज। जिसके घर गए उसने क्या भाई कुछ कसर रह गई, मालूम नहीं शिराज में कितने मेहमानवाजी होती होगी। दिल में ये ख्याल बैठा, अच्छा भी कभी जाएंगे देखेंगे वहां क्या करते हैं। कुछ मुद्दत के बाद जब वहां गया शेख सादी के यहाँ, बैठे तो पूरी सादा जीवन। कहा भेजा भाई आज 2 प्याले लस्सी के 2 रोटी रख के दिया। नौकर ले आया, प्याले रख दिए, रोटी 2 रख दी, बैठ गए। अब वो सोचता मालूम नहीं आज कैसा खाना मिलेगा। जो दावत शिराज को याद किया था तो मालूम नहीं क्या कुछ मिलेगा आज खाने को। जब वक्त आकर अच्छा नौशे जाओ फरमाइए खाइए। अब खाना तो वो जो खाने लगे उसको भी खाना पड़ा था। अब खाते खाते क्या लगा, शेख सादी साहब आप जब गए थे ना हमारे यहाँ तो आपने दावत शिराज को याद किया था, वो दावत शिराज यही है? क्या लगे, हाँ यही है दावत शिराज। यार मैं तेरे घर 8-10 दिन रहता, तुझे मुसीबत आ जाती है। अब क्या चढ़ाए, शाम को क्या चढ़ाए, सुबह क्या करे। तू मेरे घर महीना बैठा रहो, जैसे मैं खाता तुम खाते जाओ। तो सिंपल सादा जीवन। किसी महापुरुष के कबीर साहब कहते हैं खूब खाना खिचड़ी तामट अटक में लो, खिचड़ी का खाना बड़ा थोड़ा सा नमक डाल लो, समझे। फिर क्या कहते हैं कि अच्छी अच्छी चीजें खाने के बजाय गला कटावे कौन, अपने गला कौन कटवाए। अगर हम सादा जीवन रखें, आजकल आम लोगों की ये शिकायत है कि हमको खाने को कुछ नहीं मिलता। अरे भाई मैं अर्ज करूं आगे से बहुत कुछ मिलता। असल चीज क्या
ना रही। मुझे याद, जब छोटे छोटे थे ना, हमारे रिश्तेदार होते थे, जब हम वहां जाते थे, वो दाल तो चढ़ाया करते रहते, बड़ी भारी मेहमानी का एक आलू की भाजी साथ बना देते थे, बड़ी भारी मेहमानी, या खीर थोड़ी बना लेनी कभी। आज क्या है, किसी घर में जाओ 2, 4, 6 है, और जितना बड़ा उतनी मुसीबत पड़ी है। मैं डिवाइन फादर के यहाँ गया फिलाडेल्फिया में, वहां उन्होंने मेहमानबाजी की, शायद मेरे 60-70 राउंड हुए होंगे वो जो बांटने की खाने का। मेरे 10-15 किस्म की सिर्फ आइसक्रीम्स होंगी, कई किस्म के खाने को, मछली, कोई साबत, कई किस्म। बताओ मुसीबत है कि नहीं, और क्या। हर खाना तो हमने नहीं खाया था, मगर वैसे उनकी जियाफत का मैं अंदाजा, सारे जहां जाओ आजकल यही रवैया, चलो भाई 2, 4, 6, 8 ऐसे करो, नीचे क्या खाओ, चाय पियो, ऊपर आइसक्रीम खाओ। मेरा क्या करे, कितने दिन क्या। उसका नतीजा है कि बीमारियां बढ़ रही। सादा जीवन, एक चीज खाओ एक वक्त, एक 4 घंटे में हजम होने वाली चीज है, एक 3 घंटे में, 6 घंटे में है। जब सब गड़बड़ चाहो पेट मजे, तो मेरा क्या करेगा। तो संतों की वानियों को देखो, उसमें बड़ी एक ब्यूटी देते हैं, इशारे में, भाई सादा जीवन रखो, सादा खाना खाओ, एक नहीं 2 दिन। घर वालों की मुसीबत नहीं, मर्द को भी मुसीबत ना रहे। वो बेचारा रुपया 2 रुपए ला गुजारा, आज के 2 रुपए से गुजारा कहाँ होता है जी। घर वाले फिर यही नहीं, वो कुछ और भी मांगते हैं, रेशमी कपड़ा चाहिए, गहने चाहिए। मर्द बेचारा क्या करे, वो जाकर गला काटेगा। तो सादा जीवन बड़ा अच्छी चीज है, सादे रहो। तुम्हारी लियाकत से लोगों ने फायदा उठाना है, तुम्हारे कपड़ों से नहीं। एक आदमी अनपढ़ है, उसे कोई लियाकत नहीं, सूटेड बूटेड है, टोपी भी रखा है, स्टिक इन हैंड भी है, कुत्ता भी पीछे लिए फिरता, पढ़ा लिखा है नहीं, फिर तुमको उसको प्रोफेसर बना दोगे, कब तक पहुंच रहेगा। सोचने की बातें हैं, बड़ी सादा। आज से सादा जीवन रखो, तुम्हारे खर्च कम हो जाएंगे, घर वालों की मुसीबत कम हो जाएगी। किस चीज की जरूरत है, ब्रह्मचर्य की रक्षा, जीवन नेक वाक। सूखी रोटी खाते तुमको घी की जरूरत नहीं, वो तो बेड़ा गर्क होता रहता है। 40 कतरे का 1 कतरा घी का 1 कतरा खून का बनता। ये सावधानों ने हिसाब लाया, मेरा नहीं हिसाब। और ऐसे 40 कतरे खून के एक शायद हड्डी बनती है, फिर उससे मिज बनती है, फिर 1 कतरा सीमेंट का बनता। कितनी कीमती है, हम किस बेदर्दी से गवा ये, इसकी कमी से सब बीमारी है। अगर लोग ब्रह्मचर्य की रक्षा रखें, जो शास्त्र मर्यादा कहती है उसके मुताबिक आश्रम बनाए, तो किसी टाने की जरूरत नहीं। बीमारियां मेरे ख्याल में 3/4 से डॉक्टर कम हो जाए। ये खाने पीने का बिखाद है। मुझे अपने जाती तजुर्बे में, मैं पिशावर में पढ़ा करता था 1908-9 तक। वहां उन दिनों एक पकौड़ा तलने वाले की दुकान थी, कोई मेरे ख्याल में मील भर में, याद है 1.25 मील, कोई 1 आधा कीम रहता था वहां। जैसे जैसे पकौड़ों से कुछ और बना, फिर मिठाई बननी से पहले पेड़े और जलेबी होती थी, फिर कई किस्म की मिठाइयां बननी। जिन्नी दुकानें हलवाइयों के बढ़ते, उतने डॉक्टर की बढ़ गए। वेस्ट वालों की मैंने किताबें पढ़ी, उसमें दिया है कि जिन्ने हलवाइयों की दुकानें खोले, उतने 7 डॉक्टर बैठा दो। वो इतनी बीमारी पैदा कर देते हैं कि रोजी चल सकती। देखो हम क्या कर रहे हैं, बड़ा सादा जीवन है, कितने फायदे हैं। मनुष्य हम तो जो सब रो रहे हैं, हाय गुजारा नहीं, गुजारा क्यों नहीं, गुजारा बड़ा है। थोड़ा खाओ, आगे और खोल कर समझाएंगे। ये तो थोड़ा अभी इशारा दिया है ना। दे रोटी मेरी काट की, लावण मेरी कुख, जिन्ना खादी चोपड़ी, कणे सहन गे दुख, रुकी सुखी खाए ठंडा पानी पियो, फरीदा देख पढ़ाई चोपड़ी, ना तरसाए जियो। नेक की कमाई, सूखी रोटी खाने को मिल जाए अच्छी, साथ भी कुछ ना, कोई फिक्र की बात, ठंडा पानी पीकर गुजारा कर।
दूसरों की चोपड़ियां देखकर दिल को मत तरसाओ। फलाने की बड़ी अच्छी रोटी बनी, आओ जी आपकी भी रोटी के, ये 6 बना लेगा, वो 8 बना लेगा। सोसाइटियों में सैकड़ों रुपए खर्च करने रोज मीटिंग्स में, साथ भूखा मर रहा है भाई कोई भी। मेरे पास कई केसेस यहाँ आते हैं, भाई तो ऐसी इज्जत कर रहे हैं, वो बेचारे भूखे मर रहे हैं भाई। बताओ ऐसी मेहमान नवाजी का क्या फायदा, उल्टा दुख को बढ़ा रहे हैं। अगर हम एक दूसरे को देखें, फलाना कैसा है, एक दूसरे को देखते हुए और हम उसी तरफ जा रहे हैं। जो चीज ब्रह्मचर्य की रक्षा है ना, ये सब टॉनिक्स का टॉनिक। आपको किसी अत्तर की जरूरत नहीं, फुलेल की जरूरत नहीं। मैं आपको अर्ज करूंगा, मैं जाती तजुर्बा बयान करूँ। मैंने बरसों ही जब से बनो कभी तेल का इस्तेमाल नहीं किया, बड़ा सादा जी। मेरे बाल देखो ऐसे मालूम होंगे जैसे अभी तेल लगा कर। भाई जीवन को नेक पाक रखो, कभी बदबू नहीं होगी, तुम्हारे ख्यालात नेक पाक होंगे। नहीं तो आज हो कल फिर सिर में बदबू, जिसमें बदबू, ख्यालात का असर है। अगर सादा जीवन रखो क्या अच्छा हो, आसानी से हजम हो जाए, न बीमारी पैदा हो, न डॉक्टरों की जरूरत। कहते बड़ों को देखकर तरसाओ नहीं, सादा जीवन बनाओ, तुम्हारे घर सुखी हो जाएंगे। कम खर्च बाला नहीं, जितनी आमदनी है उसमें खर्च करो। डेट के अंदर कभी मत जाओ, बगैर खाने के रात सोना कबूल कर लो, कर्जा लेकर मत खाओ, सुखी हो जाओ। फिर किसी का दुख दर्द बांट भी सकोगे। अपना ही खर्च, तुम्हारा 100 की आमदनी 200 का खर्च है, किसी को क्या दोगे? अगर 100 की आमदनी तुम 50-60 खर्च करो, सादा जीवन रखो। याद रखो सादा जीवन में ज्यादा टाने का। पिशावर में मुझे एक हकीम मिले थे, वो कहते हैं कि अमीरों के लिए प्रभु ने बादाम बनाए और गरीबों के लिए शलगम बनाई। इसमें वही तासीर है जो बादामों में। ये मामूली चीजें ना समझो, मगर क्योंकि हमें पता ही नहीं, हम एक दूसरे को देख रहे हैं ज्यादा, इसलिए दुखी हो। जिनके खर्च ज्यादा माफ करना, इस तरह से उनके खर्च कम हो सकते। सादा रहनी रखो, सादा लिबास रखो, कैरेक्टर ऊंचा करो, जो असल बात है। दूसरे के किसी के काम आओ। हर एक लोग राज्य से पूछे जो गुजारा नहीं है, 500 लेता है वो भी कहता है गुजारा नहीं, जो 1000 ले रहा है वो भी कहता है गुजारा नहीं, 200 वाले भी कहते हैं गुजारा। हाय हाय कर रहे हैं, हाय रोटी हाय रोटी। और रोटी तो बतेरी है मगर संयम नहीं। तो महात्माओं की बानी पढ़ने से हमें समझने चाहिए वो क्या चाहते क्या। आपका मेरा दिल दिमाग साफ होगा, साथ भजन होगा, लोगों का दुख बांटोगे, वो आदमी ज्यादा कीमती है कि नहीं। कर कृपा कृपा आपे बख्श ले।